सवाल पूरा भारतवर्ष आज हर्ष उल्लास हो उठा है और सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर के लोग ये जो बड़ी घटना होने जा रही है, जो कहा जा रहा है कि 500 साल बाद प्रभु श्री राम को उनका घर मिलेगा, कितना महत्वपूर्ण, कितना ये एक प्रकार से ऑस्पिशियस एक इवेंट है। ओम मंगलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। पुराणों में, इतिहासों में भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का महत्वपूर्ण और संपूर्ण अवतार है। उस भगवान के मंदिर जो 500 साल पहले जो बहुत ही कष्टदायक और अनेक संकटों का मुकाबला करते हुए हम सब लोग आज इस मंगल घड़ी में पहुँचे हैं। अभी वो कौन से संकट थे, क्या थे, कैसे लोगों ने बलिदान दिया, इन बातों का जो महत्व है वो हम सभी अपने मन में कृतज्ञता पूर्वक रखें और इस आनंदोत्सव में सभी जन, सभी भारतीय, सभी भक्त, सभी, उसमें कोई धर्म करे, सभी धर्म, जो भी धर्म के प्रभु रामचंद्र जी को मानते हैं वो सभी जन बड़े आनंद से भगवान का स्वागत करें। यही एक सबसे बड़ी चीज़ होने वाली है। संपूर्ण 500 साल का मार्गक्रमण कष्टदायक रहा, किंतु आने वाली तारीख जो है वो फिर एक बार स्वर्ण अक्षर से, मृग सुगंध युक्त अक्षर से इस भारतवर्ष के इतिहास में दर्ज की जाएगी। जो भारत की संस्कृति है और 500 साल का जो सफ़र है, जो संघर्ष है, उसके बारे में आपने थोड़ा अवगत कराया, लेकिन 500 साल पहले अयोध्या कैसी थी, पुराण में क्या लिखा है, उसके बारे में कुछ बताइए। उसके पहले मंदिर में, हम अपने मंदिर की अगर हम खोज करते हैं तो उसके पहले कई राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण किया था और कुछ आपातकाल में, कुछ संकट में उन मंदिर का थोड़ा सा ये होता गया, नुकसान होता गया। अपने इस काल में अगर हम पीछे थोड़ा जाए तो हमें कुछ उसका ऐसा है, इतिहास की बात अगर कभी करते हैं, हम पुराणों की बात करते हैं तो प्रमाण के बिना बात करना जो है अनुचित है। कहीं सुनी बातों का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए भगवद गीता में कहा है, न बुद्धि भेदन जनयेद अज्ञानां कर्मसंगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। इस प्रकार से जो जो संकट आते गए उसके पश्चात जो हमारे अपने उज्जैनी के महाराजा विक्रमादित्य जी ने उस मंदिर की खोज की, और वो खोज जो है ना, वो लाइक आर्कोलॉजिस्ट लोगों को बुला के, ऐसी खोज बाद में हुई। पहले उन्होंने तपस्या की है, वहाँ अपने शरीर को शुद्ध किया है सरयू जी में। उसके पश्चात उन्होंने तपस्या करने के लिए शुरुआत की। तपस्या करने के लिए माने वो जो ध्यान, धारणा, पूजन वगैरह, वो तो एक भाग है तपस्या का, लेकिन कार्य में एकाग्रता रह के उस कार्य को संपन्न करने के लिए योजनाएं बनाना, कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण, भूख प्यास भी बुझ जाए, इतना बड़ा आकर्षण हो जाए तो उसको तपस्या कहते, तपति इति तपस्या। तो उसके पश्चात उनको भगवान कुछ ऋषियों के मार्गदर्शन से उस मंदिर का जो स्थान है, भगवान रामलला का जहाँ जन्म हुआ है, प्रकट हुए हैं भगवान, अवतार लिया है, उस स्थान का, उसी पर उन्होंने वहाँ पे मंदिर निर्माण किया था आखिरी में। आपको जो वहाँ आमंत्रित किया हुआ है, क्या कुछ होने वाला है, क्या विधि की जिम्मेदारी आपको दी गई है? फिलहाल अभी तो इस समय
जिम्मेदारी के बारे में कुछ हमें संदेश नहीं है, कुछ अभी समाचार प्राप्त हुआ नहीं है, किंतु इस संपूर्ण इस कार्य के जो मुख्य आचार्य है वो वेदाचार्य श्री लक्ष्मीकांत जी दीक्षित गुरुजी काशी, जो कि अनेक विद्वानों की पीढ़ियां उनके घर से आई है और उनके घर से कई विद्वान संपूर्ण भारतवर्ष में है। वो दीक्षित गुरुजी उन्होंने कुछ नियोजन किया है कि उसी प्रकार से हम जब वहाँ जाएंगे तो हमें अपना कार्य का दायित्व प्राप्त होगा, उसी प्रकार से हम कार्य करने के लिए तत्पर है। दो प्रकार के जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, अचल और चल, तो वहाँ पे क्या होने वाला है? हाँ, प्रतिष्ठा में बताया है कि चल प्रतिष्ठा और अचल प्रतिष्ठा। चल प्रतिष्ठा जो है सामान्यतः 9 इंच की मूर्ति की जो है चल प्रतिष्ठा तक की जाती है, जो कि अपने नित्य पूजा मंदिर में, घर में जो हम मूर्तियां रखते हैं वो सामान्यतः 9 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके पश्चात कहा है कि अचल प्रतिष्ठा जो काष्ठ की भी हो सकती है, धातु की भी हो सकती है, पाषाण की भी हो सकती है, इस प्रकार की 8 प्रकार की मूर्तियों के बारे में जिक्र आया है, वर्णन आया है शिल्पशास्त्र में भी। तो यहाँ पे जो होने वाली है रामलला की प्रतिष्ठा, वो अचल प्राण प्रतिष्ठा रहेगी, स्थिर रहेगी वो। और यावत् चंद्र दिवाकर तावत् पर्यंतम दे अस्मिन बिंबे देवकला सान्निध्यता सिद्ध्यर्थम, इस संकल्प में बहुत सुंदर संकल्प कहा है। इसका मतलब ये है कि पंचमहाभूतों के अधिपति को हम पंचमहाभूतों के साक्षी से ही उनको नियम में, वचन में बद्ध कर रहे हैं कि आपने पंच महाभूत बनाए, उसी पंच महाभूत की साक्षी से भगवान हम आपको प्रार्थना कर रहे। यावत् चंद्र दिवाकरो, जब तक सूर्य और चंद्र इस आकाश तत्व में रहेंगे, तावत पर्यंतम, तब तक आप रहे। सूर्य चंद्र तो रहेंगे ही रहेंगे, वो भी है, स्वयं है। अभिजित लग्न मुहूर्त और 84 सेकंड का वो जो मुहूर्त है, उसके बारे में उसका महत्व क्या है? देखिए, अभिजित लग्न जो है वो केवल 22 तारीख को है ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभिजित लग्न रोज होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के जो मध्यकाल आता है उसे अभिजित लग्न कहते हैं। 1.25-2 घंटे का जो है वो लग्न होता है। और ये लग्न लेकिन मृगशीर्ष नक्षत्र युक्त आने के कारण, शुद्ध पंचबाण आने के कारण और चंद्रबल, ताराबल, ये सभी शुद्ध होने के कारण, पंचांग शुद्धि होने के कारण इस मुहूर्त का चयन किया है। 84 सेकंड जो है वो 84 सेकंड में जो मूर्ति का स्नापन वगैरह, स्थापना होने, न्यास वगैरह होने के बाद, हवन वगैरह अनेक प्रकार के करने के बाद, नाड़ी संधान वगैरह ये सब होने, उसके पश्चात 84 सेकंड में कुछ वेदों में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सभी चारों वेदों में कुछ प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष मंत्र है, जो कि सामान्यतः इसे उन मंत्रों को हम पब्लिक में इसे नहीं बोल सकते, उन मंत्रों की पावित्र का ध्यान रखते हुए, और जो शास्त्रों के नियम है, कौन सी चीज़ कहाँ करनी है, कौन सा मंत्र कहाँ पढ़ना है, उसके लिए सब विधिवत शासन है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मंत्र उठाओ और पढ़ो, वो बात नहीं है, वो भाव अलग है। लेकिन जब हम ज्ञान और कर्म की बात करते हैं तो वही वो चीज़ होनी चाहिए और उसी प्रकार से ये किया जाएगा। तो 84 सेकंड में उस मंत्रों का पाठ करके प्रतिष्ठो भव, सुस्थिरो भव, सुप्रसन्नो वरदो भव, इस प्रकार की प्रार्थना की जाती है कि आप प्रतिष्ठित हो जाए, सुप्रतिष्ठित हो जाए। और इसके कारण, आपके प्रतिष्ठा के कारण संपूर्ण सृष्टि में आनंद प्राप्त हो। मंगल भवन अमंगलहारी, उस मंगल भवन अधीश का महल बन रहा है, भवन बन रहा है। दोष मुक्त करना
ये विधि क्या है? ये विधि भी की जाएगी क्या? हाँ, भगवत तत्व जो है वो निर्दोषत्व है, इसलिए भगवान है। मनुष्यों में दोष है, तो दोष निवृत्ति हम मानवों की कर सकते हैं, भगवान की कर सकते हैं क्या? भगवान की दोष मुक्ति करने के लिए हमारे पास अधिकार नहीं है, हमारी शक्ति नहीं है, हमारी युक्ति नहीं, बुद्धि नहीं है, हमारे पास वो विद्या नहीं है भगवान को हम दोष मुक्त कर सके। लेकिन जिन भगवान को हम जिस मूर्ति में हम प्रकट करने वाले हैं, उनका प्रतिष्ठापना करने वाले हैं, उस मूर्ति की शुद्धि की आवश्यकता है। तो उसमें दोष आ जाते हैं। कौन से दोष आ जाते हैं? ताड़न, तापन, छेदन, ये करते समय कई घाव लगे हैं, तो उन घावों को शमन करने के लिए मूर्तिकार, वैसे वो तो उनका काम है, वो किए बिना मूर्ति बनेगी नहीं, तो वो तो उनको करना है, तो उनको दोष नहीं आएगा। लेकिन हमें जो जिस प्रकार से करना है तो हमें उस प्रकार से, देखिए दूध होता है, शुद्ध है, अमृत है। आप कौन से बर्तन में आप उसको लेते हो? तो आप जब दूध लेते समय बर्तन को साफ रखते हैं, साफ किए हुए जल से साफ किए हुए पात्र को ही आप उसमें दूध ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार से पात्र अच्छा होना चाहिए। इस प्रकार से मूर्ति में अगर कुछ ये ऐसे दोष होते तो वो करने के लिए एक प्रक्रिया है। ये जो विधि होने वाली है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, और 500 साल बाद प्रभु श्री राम इन्हें मंदिर में रखा जाएगा, जो पूरी विधियां होगी, इससे पूरे भारतवर्ष पर क्या सकारात्मक असर होगा? कितना जो हम कहते हैं कि हमारा मनोबल है, हमारी जो संस्कृति है, उसकी तरफ, खुद के तरफ, और भारत बलशाली, उस तरफ कैसे कदम उठाए जाएंगे? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने। परिणाम क्या है? हर क्रिया का परिणाम आवश्यक होता है, और वो सत्परिणाम और दुष्परिणाम, ये दो चीज़ें हमेशा आती है फल रूप में। तो यहाँ दुष्परिणाम का कोई है ही नहीं, दुष्परिणाम तो हम लोगों ने भोग लिया। अभी परिणाम आने की शुरुआत हुई है, नए युग की शुरुआत हो रही है। वैचारिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक और सर्वजन के हित युक्त उस युग की शुरुआत हो रही है। जैसे हम भारत पहुँचे अभी 1 हफ्ते पहले, जब अमेरिका से जब आ गए, तब हमने 4-6 महीने पहले आए थे, तो उसके पश्चात हमने जो देखा लोगों में, सामान्य लोगों में भी जाके हमने मंडी में गए, इधर हुए, लोगों के विचार करने की पद्धति, एक दूसरे के साथ देने का जो रिस्पेक्ट है, वो कुछ चेंज हुआ है। लोगों को कहीं ना कहीं अभी वो जो दोषयुक्त भरा हुआ जो घट था ना, उस घट को छेद लग गया है, राम जी का बाण लग गया है, तो वो धीरे 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 सब खाली हो जाएगा, और सभी इस देशवासियों को, ना ही केवल देशवासियों को, इस संपूर्ण विश्व में धर्म का जो है प्रतिष्ठा जो है, अपने लोग अपना अपना, आप कोई भी प्रैक्टिस करिए, लेकिन उस प्रैक्टिस के में आप उसी नियम से करें कि सभी लोगों, सर्वत्र शांति हमेशा निर्माण हो, एक दूसरे से भाईचारा निर्माण रहे, और एक दूसरे को मदद करते हुए एक दूसरे को आगे बढ़े। यही एक सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, ऋषियों ने यही बताया। तो यही सब बातें जो है वो प्रकर्ष पूर्वक आगे भी बढ़ेगी, और लोगों में आस्तिकता और धार्मिकता का भी संचरण होगा। संदीप शास्त्री जी, आप सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी, अमेरिका में भी आप रहते हो, वहाँ पे आपका वास है, और भारत की संस्कृति, वेद पुराण का प्रचार प्रसार और प्रबोधन दुनिया भर में करते हो, उसके बारे में बताइए। ये सब कुछ कब से शुरू हुआ? करीब 27 साल हुए हम अभी अमेरिका में निवास करते हैं। वैदिक संस्कार साधना गुरुकुलम नाम की अपनी संस्था है, जो कि वेदाध्ययन, वेद का अध्यापन, यजन और याजन, ये मुख्यतः 4 कर्मों पर हमने ध्यान रखा है।
वेद परंपरा में, श्रुति परंपरा में। तो ये 4 कर्मों का जो भाग है उसी का निर्वहन देश में भी करते हैं, विदेश में भी करते हैं। स्मृति में उसका वर्णन आया है, एतद्देश प्रसुप्तस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। अपनी वेद विद्या और ज्ञान का जो है लाभ केवल भारत खंड तक ही सीमित ना रखे। ये ऋषियों ने लिखा है स्मृति ग्रंथों में। तो क्या करे उसको? पृथिव्याम सर्वमानवाः, जहाँ भी इस पृथ्वी इस धरतला पर जो जहाँ जो मानव है उसको जिस प्रकार के आपके ज्ञान की, आपके विचारों की, आपके संस्कारों की आवश्यकता है उस प्रकार वो आपसे प्राप्त करे। इसके लिए आप उपलब्ध रहो, आप उपलब्ध रहे। इस प्रकार से हमें ऋषियों की ही आज्ञा है और हम ये कार्य सर्वत्र हो रहा है, देश विदेशों में भी, भारत में भी कार्य हो रहा है इस प्रकार से। तो देखिए, ये है वेदाचार्य संदीप शास्त्री जी पुणे से, और वो आने वाले दिनों में अयोध्या जाएंगे और वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की विविध जो विधियाँ हैं उसमें सहभाग लेंगे। पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।